नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल इंडियन कंप्यूटर साइंस इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 9। क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 9 के अंदर हम लोग आज पढ़ेंगे ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस के बारे में। यह ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस क्या होता है और ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस के अंदर कितने मार्क्स का सवाल रहता है, ये सारे क्वेश्चंस को आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं और वो सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग आज क्लियर करेंगे। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशंस के अंदर जितने भी प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं वो सारे कॉन्सेप्ट को। तो मेरे भाई चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग क्लास लेक्चर नंबर 9। और लेक्चर नंबर 9 के अंदर पढ़ेंगे ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजों को आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। मेरे भाई बहुत ही आसान टॉपिक है और ये आसान का टॉपिक के अंदर हम लोग 1 नंबर मार्क्स कैसे आता है, 1 नंबर मार्क्स कैसे हम लोग को उठाना है, ये सारे चीजें के बारे में आज के क्लास में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। देखिए ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन के अंदर, ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन के अंदर केवल 2 ही चीजें पढ़ना है। पहला पढ़ना है इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा पढ़ना है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर से 1 नंबर का सवाल अक्सर एग्जाम में आ जाता है। तो मेरे भाई कैसे 1 नंबर उठाना है उसको आज के क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। देखिए मेरे भाई बहुत सारे बच्चे ना 1 नंबर सोच के ना वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाते हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बता देता हूं कि 1 नंबर से आप टॉप भी कर सकते हो और 1 नंबर से आप फेल भी कर सकते हैं। तो उससे पूछिए जो 1 नंबर से फेल हो चुका है उसको 1 नंबर का अहमियत पूछिए और जो 1 नंबर से टॉप किया है उसको 1 नंबर का अहमियत पूछिए। तो इस तरह पढ़िए कि 1 नंबर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 1 नंबर आपको फेल भी करवा सकते हो और 1 नंबर आपको पास भी करवा सकता है। तो इस तरह कॉन्सेप्ट को माइंड में रखिए और उसी कॉन्सेप्ट के साथ आप सारे लेक्चर को लगातार देखते चले जाइएगा, ठीक है, ताकि आपको 1 नंबर बेहतर रिजल्ट करवा दे। तो मेरे भाई चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन। देखिए मेरे भाई ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन के अंदर केवल 2 चीज पढ़ना है। कितना चीज पढ़ना है? 2 चीजें पढ़ना है, ठीक ना। पहला जो पढ़ना है बाबू, पहला जो हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन के अंदर पहला हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या पढ़ेंगे छोटू? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक ना। पहला जो हम लोग इसके अंदर बात करेंगे इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या बात करेंगे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इंक्रीमेंट ऑपरेटर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं 2 प्लस साथ में। 2 प्लस अगर साथ में रहता है तो उसको हम लोग इंक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। दूसरा इसके अंदर हम लोग बात करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक ना, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर को इंडिकेट करते हैं 2 माइनस साथ में। देखिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इस टॉपिक के अंदर हम लोग 2 चीजें पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे बाबू वो होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा जो पढ़ेंगे वो होगा डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या होता है वो समझिएगा। जहां पे आपको 2 प्लस 1 साथ दिख गया, 2 प्लस 1 साथ दिख गया तो इसको हम लोग बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और जहां पर आपको 2 माइनस साथ में दिख गया, 2 माइनस साथ में, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या कहता है चलिए समझते हैं। इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलता है कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर increase the value of 1, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 of any variable, ठीक है। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का डेफिनेशन क्या है वो सुनिएगा। बोलता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर is used for decrease the value of 1 of any variable। देखिए आइए समझिए मेरे भाई, पहले आप डेफिनेशन लिखिए, पहले देख लीजिए डेफिनेशन लिखिए, है ना। आइए समझते हैं मेरे भाई। यहां पे कह रहा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर के बारे में, ध्यान सुनिए। इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 प्लस प्लस,
डिक्रीमेंट ऑपरेटर 2 माइनस माइनस। बोलता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इंक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ एनी वेरिएबल। कहता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है इंक्रीज करने के लिए, इंक्रीज मतलब बढ़ाने के लिए, इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया जाता है इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए बाबू? वैल्यू बढ़ाने के लिए, यानी संख्या बढ़ाने के लिए। कितना संख्या बढ़ाने के लिए? एक संख्या, एक से ज्यादा नहीं। यहां पे कितना संख्या बढ़ेगा? एक संख्या बढ़ेगा। ऑफ एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल, चाहे वो ए वेरिएबल हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, मतलब कोई भी वेरिएबल हो, और उस वेरिएबल का अगर आपको वैल्यू बढ़ाना है तो उस समय हम लोग जो ऑपरेटर का यूज करेंगे उस ऑपरेटर का नाम होगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे भाई। अभी यहां पे बताया गया आपको कि इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए वैल्यू को। कितना इंक्रीज करने के लिए? एक इंक्रीज करना हो वैल्यू को, एक वैल्यू बढ़ाना हो तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर का हम लोग यूज करते हैं। और वो जो एक वैल्यू बढ़ेगा वो एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, चाहे वो हो, ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे कुछ भी हो, ए से लेकर के जेड तक में कोई भी वेरिएबल आप यूज करो और जिसका एक वैल्यू इंक्रीज करना हो, बढ़ाना हो, तो आप किसका यूज करोगे? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। यानी ये जो 2 प्लस प्लस एक साथ में है वो एक ही वैल्यू बढ़ाएगा, एक से ज्यादा नहीं बढ़ाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अगला बोलता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कहता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ एनी वेरिएबल। बोलता है डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? प्रयोग किया जाता है। क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है? डिक्रीज करने के लिए। डिक्रीज मतलब घटाने के लिए। क्या घटाने के लिए? वैल्यू, वैल्यू घटाने के लिए, संख्या घटाने के लिए। कितना संख्या घटाने के लिए? एक संख्या घटाने के लिए। और एनी वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल का एक वैल्यू अगर घटाना है तो किसका यूज करेंगे? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये जो एनी वेरिएबल होगा वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो ए हो सकता है या बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है, एफ हो सकता है। कोई भी एक वेरिएबल, कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर वो क्या करता है? बढ़ा देता है तो भैया इंक्रीमेंट कहलाएगा। और जब कोई भी एक वेरिएबल का वैल्यू अगर घटा देता है तो उसको क्या बोलेंगे? डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आसान भाषा में समझिए कि 2 प्लस प्लस साथ में रहेगा उसको इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलेंगे, और वो एक वैल्यू को इंक्रीज करेगा कोई भी वेरिएबल का। दूसरा डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो 2 माइनस साथ में रहेगा, जब 2 माइनस साथ में रहेगा तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहलाएगा। और डिक्रीमेंट ऑपरेटर एक वैल्यू घटाएगा कोई भी वेरिएबल का, मतलब प्लस प्लस एक वैल्यू बढ़ाएगा, माइनस माइनस एक वैल्यू घटाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अभी तो ये समझा आप इसका डेफिनेशन कि ये प्लस प्लस एक वैल्यू बढ़ाता है, माइनस माइनस एक वैल्यू घटाता है, ठीक ना। अब ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 प्रकार का होता है और ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर 2 प्रकार का होता है। आइए समझते हैं क्या होता है मेरे भाई। तो मेरे भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूं आपको, तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर 2 प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। पहला जो है बाबू, पहला को हम लोग कहते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑपरेटर पहला जो है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरा जो है वो है आपका पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। चलिए ये पहला हो गया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरा जो होता है, दूसरा होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं। पहला का नाम क्या बोले? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और दूसरा का नाम क्या बोले? पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर।
अब आइए समझते हैं हम लोग पहले प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। चलिए देखिए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को, फिर समझेंगे हम लोग पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और इधर मैं लिख देता हूं एक और जिसका नाम है दूसरा का पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भाई। देखिए मेरे भैया, यहां पे ये जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर मैंने अभी आपको बताया, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ऊपर वाला, ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और दूसरा होता है पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं। उसी चीज को मैंने यहां पे एक इधर लिख दिया, एक उधर लिख दिया, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग उसको पढ़ेंगे, ये वाले को डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, ये कितना प्रकार का होता है उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बात करने वाले इंक्रीमेंट ऑपरेटर का, जो दो प्रकार का होता है, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। फिर बात करेंगे हम लोग डिक्रीमेंट ऑपरेटर का, ये कितना प्रकार का होता है, वो सारी चीज को समझेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। आइए समझते हैं। देखिए इसका कहना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बोलता है प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इट इज यूज्ड फॉर increase the value of one of on variable is known as प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। इसका कुछ एग्जांपल इस तरह से है। एग्जांपल प्लस प्लस ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस सी, और आगे बढ़ते चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया इस तरह प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब बात करते हैं पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इट इज यूज्ड फॉर increase the value of one of next variable, ठीक है, is known as post fix इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। चलिए इसका कुछ एग्जांपल है इस तरह से। एग्जांपल है ए प्लस प्लस बी प्लस प्लस सी प्लस प्लस, आगे ऐसे बढ़ते चला जाए। चलिए ये इसका डेफिनेशन और इसका एग्जांपल है। आइए पहले समझते हैं इसका डेफिनेशन और एग्जांपल, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं यहां पे, तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ध्यान समझिए क्या कहता है। बोलता है इट इज यूज फॉर, इसका किसका प्रयोग किया जाता है, इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ ऑन वेरिएबल इज नॉन एज प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ध्यान सुनिए, कहता है कि प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का प्रयोग किया जाता है इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? वैल्यू को बढ़ाने के लिए। कितना वैल्यू बढ़ाने के लिए? एक वैल्यू बढ़ाने के लिए, एक। ऑन का मतलब होता है अपना खुद का वेरिएबल। अपना खुद का वेरिएबल का एक वैल्यू अगर बढ़ाना हो, एक वैल्यू को अगर आपको बढ़ा करके इंक्रीज कर देना हो,
तो उसके लिए हम प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब इसका प्रीफिक्स नाम क्यों पड़ा वो भी सुनिएगा। देखिए मेरे भाई, ये जो प्लस प्लस ऑपरेटर है इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक ना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऊपर हम पढ़ चुके हैं। ये पूरा ऑपरेटर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। मगर ये लगा कहां है? वेरिएबल के पहले, इसीलिए कहा गया प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बात समझ में आया? प्रीफिक्स, प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब उपस्थित, मौजूद, मतलब पहले मौजूद, क्या मौजूद? इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पहले मौजूद इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसीलिए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं। और इसका काम है एक वैल्यू बढ़ाना। किसका एक वैल्यू बढ़ाना? अपना खुद का वेरिएबल का एक वैल्यू बढ़ा देना। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए मेरे भाई, यहां पे कह रहा है कि पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर बोलता है इट इज यूज्ड फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल इज नॉन नेक्स्ट पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। बोलता है इसका प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए? इंक्रीज मतलब बढ़ाने के लिए। क्या बढ़ाने के लिए? वैल्यू बढ़ाने के लिए, यानी संख्या बढ़ाना है। कितना संख्या बढ़ाना है? एक संख्या। किसका? नेक्स्ट का मतलब होता है आगे वाला वेरिएबल का एक वैल्यू बढ़ाना। और एक वैल्यू को बढ़ाता जो है आगे वाला वेरिएबल का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। एग्जांपल कुछ इस तरह से देख सकते हैं। देखिए इसका नाम क्यों पड़ा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, वो सुनिएगा मेरे भैया। ये वाला जो ऑपरेटर है इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक ना। इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो मेरे भैया इसका नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका भी नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका भी नाम है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मगर ये लगा कहां है? बाद में। कहां लगा है? बाद में। इसीलिए पोस्टफिक्स। पोस्ट का मतलब बाद और फिक्स का मतलब उपस्थित रहना, मौजूद रहना। मतलब बाद में मौजूद। कौन मौजूद? इंक्रीमेंट ऑपरेटर। इसीलिए कहा गया पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले मौजूद था तो प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कहलाया, बाद में मौजूद है तो पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट कहलाया। सारा बात क्लियर हो गया मेरे भाई। अब इसके अंदर कुछ क्वेश्चन इस तरीके से रहते हैं। किस तरीके से रहेंगे वो समझिएगा मेरे भैया। ऐसे दिया रहेगा क्वेश्चन आपके सामने कुछ इस तरह से, और आपको सॉल्व करना रहेगा। मान के चलिए कि इंट ए इक्वल टू दिया है 8, ठीक है। ए इक्वल टू कितना दिया है? 8 दिया है। अब इसमें ऐसे लिख दिया प्लस ए इक्वल टू ठीक है। ये अभी हम सिर्फ आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं, नॉर्मल क्वेश्चन। आगे कैसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में वो भी दिखाएंगे आपको, ठीक ना। तो मेरे भाई देखिए यहां पे समझ गया, इस तरह से जो पहले उपस्थित रहेगा तो क्या कहलाएगा? प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब इधर वाला का एग्जांपल हम लिखते हैं आपके सामने, ठीक है। देखिए यहां पे इंट ए इक्वल टू मैं लिख दिया 8, ठीक है। इंट इक्वल टू कितना लिख दिया बाबू? 8। अब ये पोस्टफिक्स में क्या होगा? देखिए ऐसे ए प्लस प्लस और ये प्लस प्लस। बाद में अगर लगा है इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो ये कहला जाएगा पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है। और अगर पहले लगा हुआ है इंक्रीमेंट ऑपरेटर तो ये कहला जाएगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें क्या बोला था प्रीफिक्स में कि ये अपना खुद का वेरिएबल का वैल्यू बढ़ा देता है, और इसमें क्या बोला था कि अपना नहीं बढ़ाता, किसका बढ़ाता? आगे वाला का। यहां देखिए डेफिनेशन में लिखा हुआ, देखिए ध्यान से।
इट इज यूज फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ ऑन वेरिएबल, अपना खुद का वेरिएबल का एक वैल्यू जो बढ़ाएगा इन प्रीफिक्स इंक्रीमेंट कहलाएगा। आगे इसमें देखिए, इट इज यूज फॉर इंक्रीज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल इज नॉन एज पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। मतलब कि जो अपना खुद का वेरिएबल का जो वैल्यू बढ़ाएगा, खुद का अपना का, उसको बोलेंगे प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और जो आगे वाला का वैल्यू बढ़ाएगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। सारा बात क्लियर हो गया मेरे भाई? तो आइए समझते हैं कि कैसे इसका वैल्यू बढ़ता है, किस तरीके से बढ़ाया जाता है, सारा कॉन्सेप्ट को देखिए। यहां से ये 8 चला गया इसके पास, ऊपर से 8 चला गया इसके पास, पहले प्लस प्लस लगा हुआ है पहले, तो ये कहला जाएगा प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और पहले जब लगा रहता है तो तुरंत वैल्यू बढ़ा देता है, तुरंत वैल्यू बढ़ा देता है। तो ये 8 जब नीचे आएगा तो तुरंत कितना कर देगा, 9, क्योंकि ई प्लस प्लस का अपना खुद का वेरिएबल इसका ई हो गया। तो जैसे इसका अपना खुद का मिल गया भैया, ये वैल्यू बढ़ा दिया। अब एक बार ये ऊपर से नीचे आ गया वैल्यू, तो इसका काम खत्म हो गया। अब इसका नया वाला का काम स्टार्ट हो गया जो यहां पे बढ़ के आया। अब ये फिर जाएगा इसके पास, तो भैया इसका अपना खुद का वेरिएबल ये हुआ। अब ये इसका अपना खुद का वेरिएबल हुआ, तो भैया क्या किया, ये अपना खुद का वेरिएबल का फिर वैल्यू बढ़ा दिया, क्योंकि पहले प्लस प्लस है। तो 8 बढ़ के यहाँ 9 हुआ, ये 9 यहाँ गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10। अभी 10 यहाँ जाएगा तो कितना हो जाएगा 11, और यहां जाएगा तो कितना हो जाएगा बाबू 12। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे सुनिए, यहां पर जब ये 8 गया तो भैया यहां पर देखिए ए के बाद में प्लस प्लस लिखा है, तो ये अपना इसका खुद का नहीं हुआ, ई यहां इसका हो गया, इसका समझ में आ गया। तो ये अपना खुद का नहीं हुआ, और डेफिनेशन में भी कहा था कि अपना खुद का नहीं बढ़ाता, किसका बढ़ाता, आगे वाला का। तो यहां 8 का 8 रह जाएगा। अभी आगे जाएगा तो बढ़ा करके कितना कर देगा 9, अभी आगे जाएगा तो कर देगा 10, ये आगे जाएगा तो कर देगा यहाँ पे 11। यहां थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, फिर से समझिए। ये 8 यहां जाएगा तो सबसे पहले अगर यहां प्लस प्लस सामने रहता तो बढ़ करके 9 हो जाता, मगर पहले नहीं है। और जब पहले नहीं रहता है, बाद में रहता है, तो वैल्यू तुरंत नहीं बढ़ता, आगे जाके बढ़ता है। और थोड़ा सा यहां कॉन्सेप्ट से समझिएगा ना, तो ये प्लस प्लस जा करके आगे शिफ्ट हो जाता है इसके सामने, और ये अपना इसका खुद का बन जाता है। अब हो गया फिर इसके जैसा, इसीलिए फिर 8 जब यहाँ 9 आया, 8 जब यहाँ आया तो यहाँ बढ़ा करके 9 कर दिया, इसीलिए ऐसा लिखा हुआ है। आप ऐसे भी इसको याद रख सकते हैं कि अगर बाद में प्लस प्लस रहेगा तो ऊपर से कोई वैल्यू आएगा तो तुरंत वैल्यू नहीं बढ़ेगा, वो आगे जाके बढ़ाएगा। तो ऊपर से जो वैल्यू आया वो 8 का 8 ही रह गया, फिर आगे जाके बढ़ाया 9, फिर आगे जाके बढ़ाया 10, फिर आगे जाके बढ़ाया कितना कर दिया 11। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। अब ये दोनों कभी कभी आपको साथ में मिल जाएगा, ये दोनों आपको कभी कभी साथ में मिल जाएगा। देखिए ऐसे मान के चलिए INT int a इक्वल टू आपके सामने 10 क्वेश्चन दिया हुआ, ठीक है, इस तरह से। अब इसमें क्या किया कि दोनों एक साथ में मिला दिया। कौन कौन, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट और पोस्टफिक्स इंक्रीमेंट। ऐसे मान के चलिए प्लस प्लस a इक्वल टू a प्लस प्लस इक्वल टू प्लस प्लस a इक्वल टू a प्लस प्लस इक्वल टू, दोनों साथ में मिला दिया। तब ये कैसे होगा सुनिए, ये जब यहां पर जाएगा a का मान 10, तो 10 जब यहां जाएगा तो ये तुरंत प्लस प्लस मिल गया, तुरंत सामने, तो ये वैल्यू बढ़ करके कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। अब ये 11 यहां जाएगा तो तुरंत नहीं मिला, बाद में मिला, तो बाद में का कहना क्या है, हम आगे बढ़ाएंगे। तो ये 11 जो है वो 11 का 11 यहां रह जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि ये 11 जाएगा यहां, कितना होकर के 12 होकर के, क्यों, क्योंकि यहां बाद में प्लस प्लस है। बाद का कहना यह था कि जो ऊपर से वैल्यू आएगा उसको हम बाद में बढ़ाएंगे। तो बाबू ये जो 11 ऊपर से आया तो ये बाद में बढ़ाएगा, कितना हो जाएगा 12 ना हो जाएगा। अब ये 12 जब होगा तो भैया ये आगे 12 लेकर के आएगा, और जब 12 लेकर के आएगा फिर उसको प्लस प्लस मिल गया, तो इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 13। कोई दिक्कत नहीं। अब ये 13 जाएगा आगे, जब 13 आगे जाएगा तो यहां लगा हुआ बाद में प्लस प्लस, और जैसे बाद में प्लस प्लस लगा हुआ है तो इसका कहना होता है कि हम आगे बढ़ाएंगे, और आगे कुछ है नहीं, तो भैया 13 का 13 रह जाएगा। मतलब ये फाइनल आपका इसका आंसर मिलेगा। बात समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। एक और क्वेश्चन देखिए, मान के चलिए INT int a इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ है 7, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। int a इक्वल टू दिया आपके सामने 7, और इसमें ऐसे लिखा है प्लस प्लस a इक्वल टू, ये प्लस प्लस इक्वल टू, प्लस प्लस a इक्वल टू, और प्लस प्लस a इक्वल टू, और ये प्लस प्लस इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरे भाई ये 7 जब यहां जाएगा
पहले प्लस प्लस तो तुरंत बढ़ जाएगा वैल्यू, तो यहाँ 8 हो जाएगा। अब ये 8 जाएगा यहाँ, तो ये बाद में है, बाद का कहना होता है हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये 8 का 8 यहीं रह जाएगा। अब आगे बढ़ाकर कितना करेगा 9, 8 कितना कर दिया 9। अब वो 9 जब यहाँ आया पहले फिर उसको प्लस प्लस मिल गया, तो 9 बढ़ करके कितना हो गया 10, कोई दिक्कत नहीं। अब ये 10 गया यहाँ, पहले प्लस प्लस मिल गया, तो 10 बढ़ करके कितना हो जाएगा 11। अब 11 यहाँ जाएगा, जैसे 11 जाएगा तो बाद में प्लस प्लस है, तो बाद का कहना काम आगे बढ़ाएगा, आगे कुछ है नहीं, तो 11 का 11 रह जाएगा। मतलब ये फाइनल आपका आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, एक मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ये क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट कीजिएगा आंसर, ठीक ना, और सारे बच्चे कमेंट कीजिएगा, तभी हम समझ पाएंगे कि आप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से एग्जाम में बना लीजिएगा। ठीक है, तो आपके सामने प्लस प्लस ए इक्वल टू ए प्लस प्लस इक्वल टू ए प्लस प्लस इक्वल टू प्लस प्लस ए इक्वल टू ए प्लस प्लस इक्वल टू और प्लस प्लस ए, इसको बना करके आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालिएगा। हम उसको आंसर अगर सही होगा तो हम यस लिखेंगे, नहीं होगा सही तो हम नो लिख देंगे। ठीक है, फिर हम डॉट को क्लियर कर देंगे। ठीक ना, अब यहां तक हम लोग समझ गए प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर। अब हम लोग बात करने वाले हैं तीसरा नंबर, मतलब तीसरा नंबर में हम लोग बात करेंगे डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर के अंदर दो टाइप, चलिए पहला तो हम लोग इंक्रीमेंट पढ़ लिया और दूसरा पढ़ेंगे डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक ना सर, यहां पे डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी दो प्रकार का होता है। ये डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है बाबू उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक ना। और एक और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं देखिए, एक और होता है दूसरा जिसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं यहां पे। चलिए अब इसका डेफिनेशन क्या है वो देखिएगा ध्यान से मेरा भाई। डेफिनेशन बोलता है इसका कि इट इज it is used for decrease the value of one of on variable, ठीक है, is known as प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक ना। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है, देखिएगा। इसका एग्जांपल है प्रीफिक्स में माइनस माइनस ए कॉमा माइनस माइनस बी कॉमा माइनस माइनस सी इक्वल टू, आगे बढ़ते चला जाएगा आगे और भी। अगला पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहता है इट इज यूज्ड फॉर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ वन ऑफ नेक्स्ट वेरिएबल इज known as postfix डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई। इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से, ये माइनस माइनस ए बी माइनस माइनस कॉमा सी माइनस माइनस, आगे और बढ़ते चला जाएगा, ठीक है। आइए समझते हैं मेरे भाई,
प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर और पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर एज इट इज सेम है, बस थोड़ा सा इसमें बदलाव है। समझिएगा ध्यान से क्या कहता है, जरा गौर से सुनिएगा। मेरे भाई कह रहा है कि इट इज यूज्ड फॉर, इसका प्रयोग क्या आता है, इसका प्रयोग किया जाता है डिक्रीज, डिक्रीज मतलब घटाने के लिए। क्या घटाने के लिए, वैल्यू कितना, एक वैल्यू घटाने के लिए। किसका एक वैल्यू घटाने के लिए, ऑन वेरिएबल का, अपना खुद का वेरिएबल। जैसे उसमें अपना खुद का वेरिएबल का एक वैल्यू बढ़ा रहा था, इसमें अपना खुद का वेरिएबल का एक वैल्यू घटा देगा। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इज नॉन एज प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं। देखिए अब ये इसलिए प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर बना है क्योंकि मेरा भाई इसका नाम है डिक्रीमेंट ऑपरेटर। डिक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, इसका भी नाम है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसका भी नाम है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, मगर ये लगा के कहां है, वेरिएबल के पहले, वेरिएबल के पहले, वेरिएबल के पहले, इसीलिए हो गया प्रीफिक्स, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बात समझे? प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब उपस्थित रहना, मौजूद रहना, पहले मौजूद रहना डिक्रीमेंट ऑपरेटर का क्या कहलाएगा, प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। और इसका काम है कि ये अपना खुद का, इसका जो वेरिएबल है, इसका अपना खुद का जो वेरिएबल है उसका एक वैल्यू को घटा देना। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यहां सुनिए मेरे भाई, यहां पे है आपका पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बोलता है इट इज यूज्ड फॉर, इसका इसका प्रयोग किया जाता है क्या करने के लिए, डिक्रीज करने के लिए, घटाने के लिए। क्या घटाने के लिए, वैल्यू ऑफ वन, मतलब एक वैल्यू घटाने के लिए। किसका बाबू, नेक्स्ट वेरिएबल का, इज नॉन एज क्या बाबू, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कहता है इसका प्रयोग किया जाता है घटाने के लिए, वैल्यू को एक घटाने के लिए नेक्स्ट वेरिएबल का, इसी को क्या बोलते हैं, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। आसान भाषा में सुनिए मेरे भाई, यहां पे कहने का मतलब इसका यही है कि पोस्टफिक्स का मतलब यह है कि बाबू आप पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट का ऑपरेटर का मतलब यही है कि पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, एक वैल्यू को घटाएगा। प्रीफिक्स भी घटाएगा, ये भी घटाएगा, ये अपना खुद का घटाएगा, अपना खुद का वेरिएबल का, और ये नेक्स्ट वाला का, आगे वाला वेरिएबल का एक वैल्यू जो घटाता है उसको पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट कहते हैं, और अपना खुद का वेरिएबल का जो वैल्यू घटाता है उसको हम लोग प्रीफिक्स डिक्रीमेंट कहते हैं। एग्जांपल देखिए, इसका एग्जांपल कुछ इस तरह से है, और क्यों इसका नाम पड़ा है पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट वो सुनिएगा। ये वाले सिंबल 2 माइनस साथ में रहता है उसको डिक्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं मेरे भैया। और ये लगा कहां है, वेरिएबल के बाद में, वेरिएबल के बाद में, वेरिएबल के बाद में, जो वेरिएबल के बाद में रहता है उसको बोलते हैं पोस्टफिक्स। पोस्ट मतलब बाद और फिक्स मतलब उपस्थित, यानी बाद में उपस्थित रहने वाला डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहला जाएगा, पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर कहला जाएगा। ठीक है, और पहले उपस्थित रहने वाला डिक्रीमेंट ऑपरेटर क्या कहला जाएगा, प्रीफिक्स डिक्रीमेट ऑपरेटर। कोई दिक्कत नहीं। इसका कुछ क्वेश्चन इस तरह से रहता है, उसके बाद क्वेश्चन जब हम लोग ये सारे पैटर्न को समझ जाएंगे तब किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है उसको समझेंगे। तो मेरा भैया इस तरह से मान के चलिए कि INT इंट ए इक्वल टू आपके सामने दिया हुआ है 8, कोई दिक्कत नहीं मेरा भाई। इंट यहां पे आपको दिया हुआ है ए इक्वल टू 8, लिखा माइनस माइनस ए इक्वल टू माइनस माइनस ए इक्वल टू माइनस माइनस ए इक्वल टू माइनस माइनस ए इक्वल टू। ठीक है, इधर मेरे भाई यहां पे दिया आपके सामने इंट ए इक्वल टू 8, ठीक ना, और यहां पर आपका लिखा है पोस्टफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर का एक एक्सप्रेशन, ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस ए माइनस माइनस। कोई दिक्कत नहीं। अब इसको सॉल्व कैसे करना, देखिए ये जब 8 यहां जाएगा, पहले माइनस माइनस मिल गया तो एक वैल्यू घटा देगा, ये अपना खुद का वेरिएबल का, तो घटा कर कितना कर देगा 7। फिर ये आगे जाएगा, एक बार ऊपर वाला नीचे आ गया तो ऊपर का काम खत्म, नीचे वाला का काम स्टार्ट। तो ये नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 6, फिर आगे घटेगा कितना हो जाएगा 5, फिर आगे घटेगा कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे 4। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यहां देखिए बाद वाला का कहना क्या होगा, हम आगे जाके घटाएंगे, सामने नहीं आगे। तो ये जब 8 आएगा तो 8 का 8 ही यहां रह जाएगा,
आगे जाके घटाएगा तो कितना कर देगा बताइए, 7, आगे जाके घटाएगा तो कितना कर देगा, 6, आगे जाके घटाएगा तो कितना कर देगा, 5। कोई दिक्कत नहीं। आसान भाषा में समझिए कि पहले माइनस माइनस तो तुरंत वैल्यू घट जाएगा, और बाद में अगर माइनस माइनस तो तुरंत वैल्यू क्या हो जाएगा, घटेगा नहीं, आगे जाके घटेगा। कोई दिक्कत नहीं। पहले माइनस माइनस तो तुरंत घटेगा, बाद में माइनस माइनस तो तुरंत नहीं घटेगा, बाद में जाके आगे वाला में घटेगा। जो ऊपर से आएगा वो सेम रह जाएगा और आगे जाकर के क्या होगा, घट जाएगा। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। यहां पे हम लोग टोटल 4 चीजें पढ़े। क्या क्या पढ़े सुनिएगा ध्यान से। पहले प्लस प्लस वेरिएबल के, और दूसरा बाद में प्लस प्लस। पहले माइनस माइनस वेरिएबल के और बाद में माइनस माइनस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरा भैया। यहां पे देखिए ये और इधर ये और ये इधर ये टोटल 4 पढ़े हम लोग। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अगर पहले प्लस प्लस है तो कहलाता प्रीफिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, बाद में है तो पोस्ट फिक्स इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पहले माइनस माइनस तो प्रीफिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर, बाद में माइनस माइनस तो पोस्ट फिक्स डिक्रीमेंट ऑपरेटर। पहले प्लस प्लस है तो तुरंत वैल्यू बढ़ जाएगा, पहले माइनस माइनस है तो तुरंत वैल्यू घट जाएगा, बाद में प्लस प्लस है तो तुरंत वैल्यू नहीं बढ़ेगा, आगे वाला अंक बढ़ेगा, और बाद में माइनस माइनस है तो तुरंत वैल्यू नहीं घटेगा, आगे वाला में घटेगा। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे पूरा कंप्लीट तरीके से हम लोग समझ चुके हैं। अब इसका मेन काम स्टार्ट होने वाला, जहां पे हम लोग क्वेश्चंस बनाने वाले हैं। चलिए कैसे इसका क्वेश्चंस बनता है वो सारे चीजों को हम लोग एक एक करके समझते हैं। आपके सामने एग्जाम में कुछ इस तरह से सवाल रहेगा, देखिए इस तरह से। अब आ जाइए एकदम सीरियस से समझिएगा। क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में इस तरह से, देखिए कैसे रहेगा क्वेश्चन। क्वेश्चन दिया रहेगा कि बाबू INT इंट A इक्वल टू 10। कोई दिक्कत नहीं। यहां पे यहां लिखा रहेगा सी आउट A प्लस प्लस, ठीक है। फिर लिखा रहेगा प्लस प्लस A, सी आउट फिर लिखा रहेगा, और यहां पे प्लस प्लस A और A प्लस प्लस ऐसे रहेगा। यहां लगा रहेगा ऐसे इंडल, और यहां लगा रहेगा ऐसे इंडल, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। सुनिए अब मेरे भैया, जो अभी हम लोग प्लस प्लस पहले जो समझे, माइनस माइनस पहले जो समझे, बाद में प्लस प्लस समझे, बाद में माइनस माइनस समझे, देखो सेम चीज है। यहां जरा गौर से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहां देखिए, यहां 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 और यहां, देखो सेम टू सेम है। मगर बोलोगे सर इसी आउट के अंदर है तो कैसे बनेगा, आइए समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब सी आउट के अंदर 2 एक्सप्रेशन दिया रहेगा, सी आउट के अंदर कितना एक्सप्रेशन दिया रहेगा, 2 के एक्सप्रेशन दिया रहेगा, 2 एक्सप्रेशन। कोई दिक्कत नहीं, सुनिए ध्यान से। जब जब सी आउट के अंदर 2 एक्सप्रेशन, यहां और यहां 2 या 2 से अधिक, जब जब सी आउट के अंदर 2 एक्सप्रेशन या 2 से अधिक, तो ये सॉल्व होगा, ठीक है। क्या होगा, सॉल्व होगा। कैसे, राइट टू लेफ्ट, ठीक है। और जब इसका रिजल्ट लिखना होगा यानी आउटपुट लिखना रहेगा तो लिखेंगे लेफ्ट टू राइट। कोई दिक्कत नहीं। देखिए फिर से सुनिए, ये बात ध्यान से इसको दिमाग में बिठा लीजिए, यही है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला। देखो छोटो, जब सी आउट के अंदर 2-3 एक्सप्रेशन रहेगा, अभी 2 है, 1 2 और भी हो सकता है। सी आउट के अंदर 2 या 2 से अधिक एक्सप्रेशन रहेगा तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व माने क्या करना है, हल करना है। सॉल्व करना, हल करना है। राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट मतलब इधर से इधर, इधर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। राइट से लेफ्ट इधर। और आंसर जब लिखेंगे सॉल्व करने के बाद तो इधर से इधर, लेफ्ट से राइट, ठीक है। सॉल्व करना है राइट से लेफ्ट और आंसर लिखना है लेफ्ट से राइट, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, ये 10 है, सीधा एंट्री करेगा इधर,
क्योंकि अभी मैंने समझाया सॉल्व होगा राइट से लेफ्ट, आंसर लिखाएगा आउटपुट लेफ्ट से राइट, ठीक ना। सुनिए, तो ये 10 का एंट्री होगा इधर, तुरंत प्लस प्लस है, सामने तुरंत प्लस प्लस, तुरंत प्लस प्लस, तुरंत। तो तुरंत का कहना क्या था कि हम तुरंत वैल्यू बढ़ाते हैं। तो ये 10 जो कितना हो जाएगा 11। अब इसका काम खत्म, अब ई जाएगा आगे, ये आगे जब जाएगा, ये जब आगे जाएगा आगे आगे आगे, तो बाबू देखो बाद में प्लस प्लस है, बाद में कहना क्या था हम आगे जाके बढ़ाएंगे, आगे आगे, यहां नहीं आगे। पहले प्लस प्लस तो तुरंत बढ़ेगा, बाद में तो आगे बढ़ेगा। तो ये प्लस प्लस जब यहां जाएगा तो 11 का 11 रह जाएगा, क्योंकि ये आगे जाके बढ़ाएगा। अब आगे जाके बढ़ा के कितना करेगा 12 कर देगा, और यहां 12 ही दिख जाएगा। क्यों? क्योंकि बाद में, और ये बाद वाला क्या कहता है हम आगे बढ़ाएंगे। तो 12 जो 11 यहां बढ़ के आया, कितना कर दिया 12। अब ये 12 आगे तक बढ़ करके कितना हो जाएगा 13, मतलब ये 13 जा रहा है अपने सामने लेकर के, क्योंकि यहां बाद में प्लस प्लस लगा हुआ है। तो ये क्या हुआ कि बाद में प्लस प्लस लगा हुआ रहता है तो आगे तक बढ़ाता है। तो ये बाद में आगे तक बढ़ाएगा, कितना करेगा 13, मतलब 13 लेकर के जा रहा है। अब ये 13 लेकर के जा रहा है, फिर उसको मिल गया तुरंत प्लस प्लस। अब 13 लेकर के जा रहा था, फिर मिल गया प्लस, तो कितना हो गया 14। कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई। अब इसका आंसर कैसे लिखना है, इधर से इधर की ओर। तो लिखिए पहले आउटपुट में क्या इसका आउटपुट आएगा रिजल्ट में, पहला आ जाएगा 11, ठीक है, दूसरा आ जाएगा 11। इंडल, इंडल का मतलब होता है लाइन चेंज करना, इंडल मतलब लाइन चेंज होता है, समझाए थे पिछले क्लास में। इंडल का मतलब लाइन चेंज होता है। तो पहले 11 और 11 दिखा लिया, लाइन चेंज करेगा, फिर दिखाएगा 14, फिर दिखाएगा 12। ये आपका आंसर आ चुका है, ये आपका आंसर आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक और क्वेश्चन करवाते हैं, देखिए ध्यान से, एक और क्वेश्चन करवाते, पहले इसको उतार लीजिए अच्छे से, है ना। जहां दिक्कत होगा कमेंट करिएगा, आपको समझा देंगे। एक और क्वेश्चन देखिए, क्लियर हो जाएगा। देखिए चलिए बराबर, एक और क्वेश्चन आपके सामने। मान के चलिए कि क्वेश्चन आपके सामने इस तरह से है, int a इक्वल टू 7, ठीक है, लिखा हुआ है सी आउट, ठीक है, सी आउट, सी आउट ए प्लस प्लस, छोड़ो माइनस माइनस वाला करते हैं, प्लस प्लस माइनस माइनस ए, अब कुछ अलग कर दिया एट द रेट, फिर यहां दे दिए माइनस माइनस ए, और यहां लगा दिए प्लस प्लस ए, और यहां लगा दिए इंडल, ठीक है। अब ज्यादा एक्सप्रेशन है, फिर देखिए सी आउट, यहां लिख दिए प्लस प्लस ए, यहां लिख दिए ए माइनस माइनस, यहां लिख दिए डबल क्वार्ट्स के अंदर एट द रेट, और यहां पे ए माइनस माइनस, और यहां लिख दिए प्लस प्लस ई, और यहां लगा दिए इंडल, ठीक है। चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले सीऑट के अंदर ज्यादा एक्सप्रेशन रहेगा, सीऑट के अंदर एक से ज्यादा एक्सप्रेशन रहेगा, सीऑट के अंदर एक से ज्यादा एक्सप्रेशन रहेगा, तो उसको सॉल्व करेंगे हम लोग राइट टू लेफ्ट, और रिजल्ट लिखेंगे लेफ्ट टू राइट। समझ में आ गया मेरे भाई। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 7 को उधर राइट साइड भेजते हैं, उधर ऐसे। तो ये जब 7 जाएगा तो देखिए पहले ऊपर लिख लीजिएगा ना, ऊपर में तो गलत नहीं होगा, ऊपर में लिख लीजिएगा तब आंसर नीचे लिखिएगा, तब गलत नहीं होगा। 7 उधर जाएगा, कितना हो जाएगा तुरंत 8। क्यों 8 होगा? क्योंकि पहले प्लस प्लस तो तुरंत बढ़ जाएगा। अब ये 8 जाएगा, यहां तुरंत माइनस माइनस घट जाएगा 7। अब इधर जाएगा, यहां एट द रेट मिला इसको डबल क्वार्ट्स में, तो एट द रेट का एट द रेट ऐसे दिखा देगा। डबल क्वार्ट्स में जो रहता है डायरेक्ट दिखता है, डबल क्वार्ट्स में रहता है तो उसका वैल्यू दिखता है, ठीक है। अब ये 7 जाएगा, यहां तुरंत माइनस माइनस घट करके 6 हो गया। अब ये 6 जाएगा, यहां 6 यहां जब जाएगा तो भैया जरा देखिए, ये जब 6 यहां जाएगा तो बाद में प्लस प्लस है, तो बाद का कहना था हम आगे जाकर बढ़ाते हैं, तो 6 का 6 रहने देगा, ये आगे जाकर बढ़ाएगा, वहां कितना करेगा 6 को 7 करेगा, कितना करेगा 7, चलो 7 कर दिया। अब यहां देखो फिर मिल गया इसको प्लस प्लस तुरंत सामने, यहां से बढ़ा करके 7 आ रहा था और फिर मिल गया इसको प्लस प्लस, तो कितना कर दिया बाबू 8। अब ये 8 जाएगा, यहां 8 का 8 रह जाएगा, क्योंकि बाद में माइनस माइनस है, वो आगे जाके घटाएगा, आगे जाके घटाएगा, कितना करेगा 7 करेगा, मतलब 7 वो लेकर के जा रहा है। एट द रेट है तो ये एट द रेट ऐसे डायरेक्ट दिख जाएगा। अब वो आगे 7 लेकर के जा रहा था, अब 7 का 7 रह जाएगा, क्योंकि बाद में माइनस माइनस है, आगे जाके घटाएगा, आगे जब घटाएगा कितना करेगा 6 करेगा, 6 मतलब 6 करके वो जा रहा है, और जैसे 6 करके जा रहा है फिर उसको प्लस प्लस मिल गया, प्लस प्लस सामने मिल गया, तुरंत मिल गया, तो 7 कर दिया। घटा जा रहा था 6 करके और फिर मिल गया उसको प्लस प्लस, तो 7 कर दिया। इसका फाइनल जो आपको आउटपुट मिलेगा
वो मिलेगा इस तरह से। पहले 6 मिलेगा, इधर से लिखना है आंसर 6, फिर 6, फिर एट द रेट मिलेगा, फिर आपको 7 मिलेगा, फिर आपको ये 8 मिलेगा। इंडल मतलब होता है लाइन चेंज करना, लाइन को चेंज कर देना है। नीचे लिखिए, लाइन को चेंज करके लिखना है। नीचे क्या है 7, फिर अगला क्या है बाबू 7, फिर अगला क्या है एट द रेट, फिर अगला क्या है 8, फिर अगला क्या है 8। ये आपका फाइनली आंसर मिलेगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इंडल रहेगा तभी लाइन चेंज करना है, नीचे लिखना है, नहीं लगे रहेगा तो सामने इधर बगल में लिख देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब करवाने वाले हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ये 2023 या 24 में पूछा हुआ सवाल है, जो मेरे को कंफर्म नहीं है, बट ये पूछा हुआ सवाल है। क्या है सवाल, आइए समझते हैं। पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना, उसके बाद आगे समझते हैं। चलिए लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, चलिए आगे समझते हैं कैसे इसको बनाते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन बनाएंगे, उसके बाद क्लास को समाप्त करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बीबीआई, देखो इसमें मेरा भाई INT इंट इंट x, y, ठीक है, x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, ठीक है। अब देखिए आगे समझिएगा क्वेश्चन इस तरह से, सी आउट प्लस x सेमीकोलन, सी आउट डबल क्वाट्स के अंदर कॉमा, फिर सी आउट प्लस x, प्लस x, फिर सी आउट डबल क्वाट्स के अंदर कॉमा, फिर सी आउट प्लस y डबल क्वाट्स के अंदर कॉमा, y प्लस। चलिए देखिए, ये अब तक का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये, ठीक है। इसका आउटपुट क्या आएगा, चलिए बताते हैं आपको क्या इसका आउटपुट आएगा। यही मैं लिख देता हूं आउटपुट इधर बगल में, क्या आउटपुट आएगा देखिएगा। देखो सबसे पहले छोटू बाबू लोग देखो ध्यान से, इंट x और y दो अलग अलग वेरिएबल हैं। x के अंदर कितना 5 और y के अंदर कितना है 5। देखो सी आउट का एक्सप्रेशन अभी एक सिंगल, तो ये x का मान डायरेक्ट यहां पुट करेंगे, क्या हो जाएगा तुरंत प्लस है, बगल में पहले लिख लो तब उधर आउटपुट लिखना। पहले प्लस तुरंत वैल्यू बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 का 6, बगल में लिख दिए। डबल क्वाड्स के अंदर जो रहता है वो डायरेक्ट दिखता है, क्या दिखेगा पहले कॉमा, ठीक है कॉमा है। अब ये 6 आएगा नीचे, फिर इसको तुरंत प्लस मिल गया, 6 बढ़ करके कितना कर देगा 7। फिर यहां देखिए डबल क्वाड्स के अंदर क्या लिखा हुआ कॉमा, ये इसमें क्या हुआ 5 बढ़ करके 6 कर दिया, डबल क्वाड्स के अंदर कॉमा दिख गया। अगला लाइन में गया आगे प्लस x लिखा हुआ है तो 6 बढ़ करके 7 हो गया, 7 आगे जाएगा डबल क्वाड्स के अंदर कॉमा बढ़ेगा। अब आगे जाएगा 7 इधर नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि बाबू यहाँ y है, x का काम हो चुका है, अब y यहाँ बचा हुआ है, अब y का काम करना है। अब ये y का मान चला जाएगा यहां, नहीं गलती नहीं करना, y का मान यहां नहीं जाएगा, कहां जाएगा उधर। काहे सुनो, यहां दो एक्सप्रेशन है सीवट में, एक यहां और एक यहां, बच्चे यही गलती करते हैं, ये वाला y मान पुट कर देते हैं यहां और आंसर गलत करके आ जाते हैं। y का मान पुट कर देते हैं यहां और आंसर गलत कर देते हैं, क्यों बाबू ऐसा नहीं करना है, क्यों नहीं करना है सुनिए, y का मान उधर पुट करना है। क्यों बाबू, क्योंकि यहां पर देखिए सी आउट में दो एक्सप्रेशन है, और जब दो एक्सप्रेशन रहता है तो अभी समझाए ऊपर कि सॉल्व करना रहता है किधर से बाबू, राइट से लेफ्ट, और आंसर लिखना रहता है लेफ्ट से राइट।
तो ये आपको ध्यान रखना है और ये गलतियां नहीं करना एग्जाम में, नहीं तो बाबू सब काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। तो मेरे भाई ये y का मान उधर जाएगा, बाद में प्लस प्लस है तो आगे जाकर बढ़ाएगा, 5 का 5 यहां रहने देगा, आगे जाकर बढ़ा के कितना करेगा 6, मतलब 6 लेकर के जा रहा है वो, डबल पार्ट्स के अंदर कॉमा दिखेगा, 6 लेकर के जा रहा है, फिर उसको प्लस प्लस मिल गया, यहां कितना कर दिया 7, कोई दिक्कत नहीं, यहां से बढ़ करके जा रहा था 6 होकर के यहां प्लस प्लस तुरंत मिल गया तो 7 कर दिया। अब आंसर लिखना है, ऊपर से लिखना है आंसर, क्या लिखेगा पहले 6, फिर यहां कॉमा, कॉमा दिखेगा, फिर 7 दिखेगा, फिर दिखेगा अगला कॉमा, फिर अब इधर से आंसर लिखना, उधर से नहीं, इधर से क्या दिखेगा 7, फिर कॉमा ये वाला, फिर बगल में 5, ये आपका फाइनली आउटपुट आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं बराबर। तो यहां तक आप समझ गए होंगे ये पूरा ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन, ये टॉपिक भी यहां खत्म हो गया। कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जहां पे हम लोग बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक को पढ़ेंगे। तो आज का क्लास यही समाप्त होता है और इस क्वेश्चंस को आप एक दो बार अच्छे तरीके से पीछे करके देख लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा। आपको नहीं समझ में आएगा और जो भी क्वेश्चंस आपको समझ में नहीं आएगा आप मेरे नंबर पे मैसेज करना व्हाट्सएप पे, आपको वो चीज का सॉल्यूशन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज यहाँ ऑपरेटर एंड एक्सप्रेशन को समाप्त कर दिए। मुलाकात होगी आपसे कल की क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।